दक्षिण भारत की पवित्र भूमि पर जहाँ सूरज की पहली किरणें हरे भरे पर्वतों और शांत नदियों को आलोकित करती थी, वहीं पर श्री रमण महर्षि का आश्रम स्थित था। वह आश्रम साधकों, जिज्ञासुओं और शांति के खोजियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका था। लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत और दिव्य हो जाता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो शिव का स्वरूप साक्षात महर्षि के भीतर वास करता हो। उनका जीवन परम आनंद की अवस्था में था। ना कोई चिंता, ना कोई भय, बस शाश्वत मौन और अद्भुत आभा। उनकी साधना का मार्ग सीधा और सरल था, लेकिन गहन था। वह कहते थे, तुम केवल यह जान लो कि मैं कौन हूँ। यही ज्ञान तुम्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देगा। एक दिन दोपहर के समय श्री रमण महर्षि के आश्रम में एक थका हुआ व्यक्ति पहुंचा, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। आंखों में अधीरता और बेचैनी थी। वह वर्षों से शांति की खोज में भटक रहा था, लेकिन कहीं उसे ठहराव न मिला। उसके मन में गहरी जिज्ञासा और खेद था। उसने अनेक ग्रंथ पढ़े, विद्वानों से चर्चा की, लेकिन जीवन के उस परम सत्य का अनुभव न कर पाया था। उसे यह विश्वास हो गया था कि उसकी अंतिम आशा सिर्फ श्री रमण महर्षि ही है। वह व्यक्ति धीरे से आश्रम के भीतर पहुंचा। वहां का वातावरण असीम शांति से भरा था और चारों ओर पक्षियों की मधुर ध्वनि और मंद मंद हवा बह रही थी। जैसे जैसे वह श्री रमण महर्षि के समीप पहुंचा, उसे ऐसा लगा मानो उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया हो। महर्षि ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे किसी सागर की थाह न हो। वह व्यक्ति उनके समीप पहुंचा और धीरे से बैठ गया। थोड़ी देर तक उसने कुछ न कहा। वह महर्षि की उपस्थिति में ही आत्म शांति का अनुभव कर रहा था। और फिर आधीरता में उसने श्री रमण महर्षि से कहा, भगवान, मैं वर्षों से मुक्ति की खोज कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, क्या सचमुच मुक्ति संभव है, और यदि हाँ तो वह कैसे मिलेगी। श्री रमण महर्षि ने अपनी गहरी करुणामयी दृष्टि उस व्यक्ति पर डाली और प्रेम पूर्वक बोले, बस तुम यह क्यों सोचते हो कि मुक्ति कहीं बाहर है। मुक्ति तो तुम्हारे ही भीतर है। व्यक्ति ने अधीर होकर कहा, महर्षि, मैंने बहुत साधनाएं की, बहुत ग्रंथ पढ़े, लेकिन मुझे आज तक कोई ठोस विधि नहीं मिली। क्या कोई ऐसा सरल मार्ग है जो मुझे जीवन के इस अंतहीन चक्र से मुक्त कर सके। श्री रमण महर्षि गंभीर स्वर में बोले, हाँ,
एक ही मार्ग है, स्वयं को जानो और पूछो, मैं कौन हूँ। यही प्रश्न तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। व्यक्ति ने उलझन भरे स्वर में कहा, भगवान, मैं कौन हूँ पूछने से क्या होगा। मैं तो जानना चाहता हूँ कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, और साधारण व्यक्ति भला कैसे जान सकता है कि मैं कौन हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक मनुष्य हूँ। महर्षि शांत स्वर में बोले, वत्स, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। लेकिन तुमने अपने को शरीर, मन और विचारों के साथ जोड़ लिया है। जब तुम भीतर यह प्रश्न बार बार पूछोगे, मैं कौन हूँ, तो तुम्हें धीरे धीरे यह अनुभव होगा कि तुम्हारा यह शरीर और मन तुम नहीं हो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है। वह व्यक्ति श्री रमण महर्षि के शब्दों को तो समझ गया था, लेकिन जब उसने साधना का प्रारंभ किया तो प्रारंभ में उसके मन में अनेकों विचार आने लगे। कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी संसार की उलझनें। लेकिन उसने महर्षि के वचनों को ध्यान में रखकर अपने प्रयास जारी रखे। वह प्रतिदिन सुबह शाम ध्यान करता और भीतर यह प्रश्न पूछता, मैं कौन हूँ। धीरे धीरे उसके विचार शांत होने लगे। उसे ऐसा अनुभव होने लगा जैसे वह एक गहरे सागर में उतर रहा हो, जहाँ केवल मौन और शांति थी। कुछ समय के अभ्यास के बाद उसे एक दिन अचानक एहसास हुआ कि वह शरीर, मन या विचारों से परे है। वह एक शुद्ध आत्मा है जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। उस दिन वह व्यक्ति दौड़ता हुआ श्री रमण महर्षि के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने महर्षि के चरणों में गिरकर कहा, महर्षि, आज मुझे सत्य का अनुभव हुआ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ जो सदा से है, शुद्ध, शांत और मुक्त। आपका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। श्री रमण महर्षि अत्यंत शांत स्वर में बोले, तुम्हें सत्य का अनुभव हो गया है। अब तुम जान गए हो कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर ही है। अब इस ज्ञान में स्थिर रहो और शेष जीवन शांति से जियो। अब वह व्यक्ति संसार से मुक्त हो गया था। उसके चेहरे पर शांति और संतोष की आभा थी। उसने जीवन का परम सत्य पा लिया था। हम इस वार्तालाप से सीख सकते हैं कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है और उसे केवल स्वयं की खोज के माध्यम से ही पाया जा सकता है। मैं कौन हूँ? यही प्रश्न हमें
जीवन के परम सत्य तक ले जाता है। एक मूल मंत्र है, स्वयं को जानो, क्योंकि यही तुम्हारी मुक्ति का राज है। हरि ओम तत्सत।